परमात्मा सत्य है, मृत्यु सत्य है। न जन्म सत्य है, न मृत्यु सत्य है। काहे को व्यर्थ की असत्य भाषा को सत्य कर रहे हो? यही तो हमारा भ्रम बैठ गया है। अजन्मा का कभी जन्म हो सकता है? तुम अजन्मा हो। न आग्नेय अस्त्र में सामर्थ्य, न वायुवास्त्र में, न वरुणास्त्र में कि तुम्हें मार सके। मृत्यु किसकी होती? किसी की नहीं होती। पंचभूत पंचभूतों में परिवर्तित हो जाते, मिल जाते हो आत्मा अपने स्वरूप में भी। कौन मरा? कोई नहीं। एक भ्रम, इस शरीर की आसक्ति, वही आपको मृत्यु वही आपको बहुत भयावह नजर आ रही है। क्योंकि पत्नी छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, भोग छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा। ये मृत्यु नहीं। मृत्यु किसकी? हमें बताओ ना। इतने विज्ञ जन बैठे, कौन मरा? जल तत्व मरा क्या? वो जल में मिल गया। वायु तत्व मरा क्या? वो वायु में मिल गया। अग्नि तत्व मरा क्या? अग्नि में मिल गया। आकाश तत्व आकाश में मिल गया। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। आत्मा सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ गई। कौन मरा? केवल परिवर्तन हुआ। यदि हम जीवन भर नाम जप करते तो अंतिम समय जब हमारी बेशुद्ध अवस्था या मूर्छावस्था होती है तो मेरा इष्ट स्मरण बनता है। मेरे भगवान की जिम्मेवारी उस समय होती कि उस समय हमारे हृदय में स्मरण देते। किसी संत को भेज देंगे वह या स्वयं स्मृति बनकर बैठ जाएंगे। अंतिम समय स्वयं करुणा करके भगवान आएंगे या कोई संत भगवान आएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। पक्का पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। आप ऐसे समझो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं। जैसे आप बिक गया, बिका हुआ नौकर और पेमेंट वाले नौकर में अंतर होता है। पेमेंट वाले में है कि आपसे ज्यादा हमें लाभ नहीं मिला तो छोड़ दिया आपको, लेकिन बिका हुआ छोड़ नहीं सकता क्योंकि खरीद लिया। तो हमें गुरुदेव ने, हमें प्रभु ने अपनी कृपा से खरीद लिया। उन्होंने हमें अपने कृपा से मनुष्य जन्म दिया, अपनी कृपा से अपने चरणों का आश्रय दिया, अपनी कृपा से नाम जप दिया, अपनी कृपा से भागवतों का संग दिया। भागवत मैंने संतों का संग दिया। तो मैं बिक गया प्रभु। अब आप हमारे बिक गए। अब हम आपको कहते हैं एक लोटा पानी लाओ, ठीक, ला के दे दिया। हम कुछ नहीं कहते आपसे, तो आप बैठे। क्या आपका बैठे रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? क्या आपका पड़े रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? ये बिके हुए की बात कहते हैं। क्या उसका चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना अपने लिए अब रह गया क्या? क्योंकि ये तो हम तो बिके हुए हैं। समझना, हमारी अच्छी से बात समझना, शरणागति की बात। तो मैं प्रभु का बिका हुआ हूं। मैं अब रही शरीर और वाणी और मन, अब जैसे आप चलाना चाहो मैं आपका हूं। आप शायद ये समझ में बात आ रही हो कि ना आ रही हो, क्योंकि ये शरणागति की बात है। जो मैं है वो तो मैं आपका हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा तन, मेरी वाणी ये आप में समर्पित हो जाए, आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन? ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मैं तो बिका हुआ हूं। तो बिका हुआ तो कभी बाजार में जाता है सामान लेने, कभी मंदिर में जाता है। तो उसका बाजार जाना, उसका मंदिर जाना, दोनों भजन है। एक बार अंदर से भगवान की शरण में हो जाओ। प्रभु मैं इन क्रियाओं से आपकी शरण में नहीं हूं। कभी क्रियाएं हमारी तो सांसारिक होती हैं, कभी क्रियाएं भागवतिक होती हैं, लेकिन मैं प्रभु का हूं ये बात पक्की है। क्रियाएं कभी शुभ हो जाती है, कभी अशुभ हो जाती है, लेकिन मैं प्रभु का हूं। इन क्रियाओं के शुभ अशुभ से मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर क्रियाओं के बल से प्रभु के होना चाहते हो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सतत गुणों के प्रवाह से क्रियाएं बदलती रहती है। कभी रजोगुण आया तो भोग इच्छा हो गई, तमोगुण आया तो क्रोध आदि की इच्छा हो गई, सतोगुण आया तो दया, करुणा, भजन, ये सब बातें हो गई। तो ये तो माया के गुणों से क्रियाएं बदलती रहेंगी। तो हम बदलते रहेंगे क्या? नहीं, क्रियाएं बदल सकती, लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात है। पक्का? पहले स्वीकार करो ये बात, मैं प्रभु का हूं, ये बात पक्की है। भगवान के मार्ग में चल रहे तो हमसे गलती हो सकती है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि मायाकृत शरीर है और काम क्रीड़ा से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम संकल्प से नहीं पैदा हुए, हम काम क्रीड़ा से पैदा हुए। तो हमारे अंदर काम के परमाणु हैं, उनको मिटाने के लिए हम साधना कर रहे हैं। पर हमसे चूक हो सकती है, ऐसा नहीं कि चूक नहीं हो सकती है,
लेकिन हमारे स्वामी अगर दास से चूक बन जाती है तो प्रभु मानते ही नहीं कि इससे चूक हुई है। उसके हृदय की बात देखते हैं कि ये चूक करना नहीं चाहता, ये मेरे पास आना चाहता है, पर मम माया दुरत्या, मेरी दुरत्य माया है, उससे प्रभावित होकर इससे चूक हो गई तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की कृपा, उनके स्वभाव और प्रभाव से भगवान का शरणागत एक दिन विशुद्ध संत बन जाता है। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित करके पतित कर देती है। हम लोग तो बहुत जीव कोटि के हैं, पांच भौतिक शरीरधारी हैं, तो हम किसी पर दोष दर्शन न करें। कथा सुनाते हैं घोड़े वाली। एक घोड़े में पिता और पुत्र दोनों थे, तो उसने पिताजी से कहा आप बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो कुछ लोग मिले, बोले यार ये जो है बहुत ही स्वार्थी है, लड़का पैदल चल रहा है, ये घोड़े पे बैठा है। वो नीचे उतरे, लड़के को बैठा दिया। कुछ लोग आगे मिले, बोले यार कितना मूर्ख है, ये जवान घोड़े पे बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। वो नीचे उतरे, उन्होंने कहा पिताजी अब क्या क्या जाए। बोले दोनों लोग बैठ जाओ। दोनों लोग बैठ गए तो कुछ आगे मिले, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो। बोले अब क्या किया जाए। बोले दोनों पैदल है, दोनों पैदल है। तो आगे लोग मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है पैदल। अब वो घोड़े वाला करे क्या, अब वो घोड़े वाला क्या करे। दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बोलने दो, वो उसकी मती है, मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार, कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। जो मनावे संसार तुम्हें भला कहे या बुरा कहे उसकी मस्ती, हम अपनी मस्ती में।